Earlier we have seen the location of image for spherical mirror. I would like to redraw the diagram here. Location of image in case of a spherical mirror. हम लोग कुछ शॉर्टकट देखे थे. कैसा शॉर्टकट था वो? मान लो कि ये मिरर का पोल है और ये हो गया उसका फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इंफिनिटी, कॉल इट माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी. कोई एक कॉन्केव मिरर में हम ये रीजन को रीजन 1 कहते थे, ये रीजन को रीजन 2 कहते थे, ये रीजन को रीजन 3 कहते थे, है ना, और इसको रीजन 4 कहते थे. और क्या था डिस्कशन में कि if the object lies in region 1, image will be in region 2. If the object lies in region 2, image will be in region 1. Similarly, if the object lies in region 3, image will be in region 4. Object lies in region 4, image will be in region 3. ये हम लोग देख चुके हैं लोकेशन के बारे में. और क्या देखे थे? अगर ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज विल बी एट सी. अच्छा, और क्या देखे थे? बाय डेफिनेशन ऑफ फोकल पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज विल बी एट एफ. ऑब्जेक्ट इज एट एफ, इमेज विल बी एट इंफिनिटी. ये भी देखे थे. और रिगार्डिंग मैग्निफिकेशन, अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में हुआ, इमेज रीजन 2 में हुआ, इमेज का रीजन छोटा है, ऑब्जेक्ट का रीजन बड़ा है, इमेज का साइज छोटा होगा इज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जिसका रीजन छोटा होगा उसका साइज छोटा होगा कंपैरिजन में. अगर हम कहेंगे ऑब्जेक्ट रीजन 2 में है, इमेज विल बी इन रीजन 1, तो इट विल बी मैग्नीफाइड, और ए डिमिनिश्ड वन, रीजन 1 बड़ा है तो हम कहेंगे बड़ा इमेज बनेगा. तो द नॉलेज ऑफ लोकेशन एंड मैग्निफिकेशन वाज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, है कि नहीं? तो थोड़ा हम इसके लिए लिखेंगे अभी. देखो मैं कैसे कर रहा हूं. ऑब्जेक्ट 8 और ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड. बस ये 3 चीजों के बारे में बात करेंगे. किसके लिए हम बात कर रहे हैं? कॉन्केव मिरर. जो आपको मालूम है, मैं क्यों बता रहा हूं आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में. ऑब्जेक्ट इज इन रीजन 1 मीन्स बिटवीन C एंड, और C को हम 2F कहेंगे, 2F एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी. ठीक है, तो इमेज कहाँ होता था? बोलिए आप मेरे साथ. ऑब्जेक्ट बिटवीन C का मतलब क्या है? 2F है ना, ये F है तो ये 2F रहेगा. ठीक है, यू कैन कॉल दिस पॉइंट एज 2F, जिसको आप C कहते हो क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ. तो ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F एंड माइनस इंफिनिटी, यहाँ इमेज विल बी बिटवीन F एंड 2F. इमेज बिटवीन F एंड 2F. चलो इसको ऐसे लिखते हैं. और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर बनेगा. इमेज का रीजन छोटा है, इमेज क्या होगा? इमेज इज डिमिनिश्ड. अच्छा, रियल और वर्चुअल भी लिख देते हैं. तो ये हो गया डिमिनिश्ड. रियल हुआ कि वर्चुअल हुआ? रियल होगा कि नहीं होगा? कैसे पता करते थे हम लोग? जैसे इसमें ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये इमेज पोजीशन है, ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड और नॉट, रियल और नॉट, इरेक्ट और इन्वर्टेड, वो देख लेंगे. तो ये इधर हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें रहा तो इमेज यहाँ पे रहा.
कौन सा इमेज बनेगा? रियल। रियल मतलब क्या होता था? रियल मतलब इन्वर्टेड होता था। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। क्या सबको समझ में आया? ऑब्जेक्ट 8 to f, इमेज कहां होता था? 8 to f, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड सेम साइज होता था। रियल और इन्वर्टेड, अब यार 2f में होगा तो रियल ही होगा। रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए आप बोलिए मेरे को अभी नंबर 3 में बिटवीन f एंड 2f इमेज कहां पर होगा? इमेज कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f इमेज कहां पर होगा बोलो? बिटवीन यस बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। बताइए अभी ये मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? मैग्नीफाइड होगा। देखो समझ में आ रहा है। रियल होगा कि वर्चुअल होगा? रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, है ना? ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड पोल, बिटवीन f एंड पोल, f एंड पोल के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पे रहेगा? ऑब्जेक्ट इन रीजन 3, इमेज इन रीजन 4। तो आप कहोगे ये इमेज कहां पर होगा? बिटवीन p एंड प्लस इंफिनिटी, पीछे रहेगा। तो रियल इमेज होगा कि मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? हाँ, रीजन बड़ा है इससे तो मैग्नीफाइड होगा। और ये रियल होगा कि वर्चुअल होगा? वर्चुअल होगा। और वर्चुअल हो तो इरेक्ट होगा। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड, कोई मतलब कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिटवीन p एंड प्लस इंफिनिटी, तो इमेज कहां पर होगा? अगर कोई दो रे आ रहे हैं, यहां पर कहीं कन्वर्ज हो रहे हैं, तो इमेज यहां पर कहीं होगा। इमेज विल बी बिटवीन p एंड f। अच्छा, तो ये रियल बनेगा कि वर्चुअल? ऑब्जेक्ट यहां पर हुआ तो इमेज यहां पर हुआ, होगा रियल। मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड? होगा डिमिनिश्ड। रियल, रियल हुआ मतलब इन्वर्टेड हुआ। तो देखो ये सारा चीज आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम you can complete this diagram. Now I want to redraw the same for a convex lens. कॉन्केव मिरर में जो है कन्वेक्स लेंस में वही है, दोनों में काम में लगता है। कन्वेक्स लेंस में क्या हुआ? ये हो गया आपका मिरर, सॉरी लेंस। जहां पर पोल होता था वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये f, ये 2f, ये माइनस इंफिनिटी, और ये हो गया कौन सा साइड? ये वर्चुअल साइड है। इधर वर्चुअल साइड पीछे रहता था, ये वर्चुअल साइड है, ये रियल साइड है, ये रियल साइड है, ये हो गया वर्चुअल साइड। ये साइड को कहेंगे वर्चुअल साइड, और ये रियल साइड। मतलब यहां पर होगा f, यहां पर होगा 2f, यहां पर होगा प्लस इंफिनिटी। रूल्स आर द सेम बिटवीन 2f एंड माइनस इंफिनिटी। यहां पे ऑब्जेक्ट कहां बनेगा? कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कहां पर? बिटवीन f एंड 2f, मतलब यहां पर बनेगा इमेज। इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। क्या आपको पकड़ में आ रहा है? जो रूल था कॉन्केव मिरर के लिए, सेम रूल इज एप्लीकेबल फॉर कॉन्वेक्स लेंस, 100% सेम। खाली याद रखना है
कि इसका मिरर के पीछे वाला जो वर्चुअल होता था, सामने वाला रियल होता था। अब लेंस का अदर साइड विल बिहेव एज द रियल साइड, दिस साइड विल बिहेव एज द वर्चुअल साइड। समझ में आ गया? चलिए बताइए कि ये समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया क्या? यस सर। समझ में आ गया। तो अब मान लो कि हम कहेंगे कि कोई एक कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट वाज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे रहने से क्या होता था? इमेज इधर बनता था। नहीं? कौन सा इमेज बनता था? वर्चुअल। अभी आपका वर्चुअल बनेगा तो कहाँ बनेगा? इट विल बी ऑन दिस साइड, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ पर? बिटवीन, यहाँ पर क्या होता था? बिटवीन T एंड क्रॉस इंफिनिटी, सो बिटवीन C एंड क्रॉस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इधर बनेगा ये। रिपीटिंग, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इसके बीच में इधर को बनेगा। तो ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। हर एक लोकेशन के लिए यू कैन टेल वेदर द इमेज विल बी मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड, और बताना है कि इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा। ये आप आसानी से पता कर सकते हो फ्रॉम दिस डायग्राम इटसेल्फ। जबकि इसमें क्या था? ये था वर्चुअल साइड, बस यही याद रखना है। और ये कौन सा साइड था? सॉरी, ये था रियल साइड। ये था रियल साइड और ये था वर्चुअल साइड। कौन सा केस में? इन केस ऑफ मिरर। और इन केस में, इस केस में क्या हो रहा है? इन केस ऑफ लेंस, रियल साइड इज इन द अदर साइड, ऑब्जेक्ट वाला साइड हो जाता है वर्चुअल साइड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वाला साइड हो जाता था रियल साइड। बस यही डिफरेंस को याद रखना है, सारा लोकेशन आप पता कर सकते हो। अगर आप समझ गए हो तो बताओ, क्वेश्चन पूछते हैं। कोई एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज गिवन 40 centimeter. An object was held at a distance 25 centimeter from the lens. 25 centimeter from the lens. Image is magnified or diminished. Image is magnified or diminished. Magnified. रियल और वर्चुअल? रियल और वर्चुअल? वर्चुअल। इरेक्ट और इन्वर्टेड? इरेक्ट। वर्चुअल हुआ तो इरेक्ट ही होगा। सपोज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे? समझ नहीं पा रहे क्या? अगर 60 सेंटीमीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट रख दिए, इमेज इज रियल और वर्चुअल? रियल। मतलब इरेक्ट और इन्वर्टेड? अब रियल का मतलब इन्वर्टेड। यस। मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड? मैग्निफाइड। समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है? अच्छा, सिमिलरली हम लोग कन्वेक्स लेंस के लिए देखे थे, कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर में क्या था? ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, इमेज वाज ऑलवेज वर्चुअल एंड दैट टू इन स्मॉल साइज एंड इरेक्ट। नहीं? सिमिलरली कन्वेक्स मिरर का एनालोगस क्या होगा? कनकेव मिरर का अगर कन्वेक्स लेंस हुआ, कन्वेक्स मिरर का होगा कनकेव लेंस। मतलब कनकेव लेंस के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, इमेज विल बी ऑलवेज क्या होगा? वर्चुअल। इमेज विल बी ऑलवेज वर्चुअल, है ना? और इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा? इट विल बी ऑलवेज वर्चुअल, मीन्स इट इज इरेक्ट। और ये मैग्निफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? इट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। बस याद रखना है।
कोई भी 1 मार्क वाला क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाएगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा तो हमारे पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज बोलने से आपको बोलना पड़ेगा रियल है कि वर्चुअल है, मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, और क्या बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा कि ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। बस ये 3 चीज बोलना पड़ता है। समझ में आ गया? सो फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कुड अंडरस्टैंड where will be the image and what will be the nature of the image for a concave or convex lens। आ गया समझ में? सो डेविएशन इन लेंस क्या है? सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक लेंस रखा है, ठीक है, और ये उसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट से कोई रे ऐसा आ गया, ऐसा जाने के बाद वो यहाँ से रिफ्रैक्शन किया, यहाँ पे रिफ्रैक्शन किया, फिर निकल के आया, मान लो कि इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अब क्या है कि ये जो रे है वो ऐसा जाना चाहता था लेकिन गया मुड़ गया इतना, तो ऐसे दिस इज व्हाट इज द डेविएशन। तो रे डेविएट कर गया अपने रास्ते से, कितना डेविएशन किया हम जानना चाहते हैं, ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि कितना डेविएशन हुआ। चलो मानते हैं कि ये जो हाइट जहां पर रे स्ट्राइक कर रहा है दैट हाइट इज h, दैट हाइट इज h हाइट में स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। हमें पता करना है कितना डेविएशन होगा। लेट मी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हियर। आई कॉल दिस एंगल डेल्टा 1, दिस एंगल डेल्टा 2। अगर ये डेल्टा 1 है तो ये भी तो डेल्टा 1 होगा, ये डेल्टा 2 है, ये एंगल डेल्टा 2 होगा। व्हाट इज माय डेल्टा? डेल्टा इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हियर एज शोन इन फिगर, लेट अस consider the incident ray striking the lens at a, that is at a distance h from ऑप्टिकल सेंटर C से h डिस्टेंस पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज tan डेल्टा 1? tan डेल्टा 1 इज नथिंग बट दिस बाय दिस, यू से इट इज AC बाय CO, ठीक है। व्हाट इज tan डेल्टा 2? tan डेल्टा 2 इज H बाय CI, ठीक है। ये दोनों चीज हमें मिल गया। बट वी आर टॉकिंग अबाउट ए स्मॉल अपर्चर मिरर, मतलब सॉरी स्मॉल अपर्चर लेंस, मतलब ये काफी छोटा है। और हम लोग क्या असम्पशन लिए कि जितने सारे रेज गिर रहे हैं इसके ऊपर वो सारे या तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है या फिर ऑलमोस्ट पैरेलल है, मतलब डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 एंगल्स आर वेरी स्मॉल। क्या लिखेंगे? बाय असम्पशन ऑफ स्मॉल अपर्चर डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 आर वेरी स्मॉल। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बहुत छोटे हैं। अब डेल्टा 1 is small, you know tan delta 1 is equal to sin delta 1 by cos delta 1. When delta 1 is very small, close to 0, cos delta 1 will be 1 and sin delta 1 will be equal to delta 1. For small value of theta, sin theta होता है theta. Tan delta 2 will be equal to delta 2, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? टोटल डेविएशन
is equal to delta which is delta 1 plus delta 2. delta 1 क्या है? delta 1 is AC by CO, this is H by ये भी तो AC है, AC है, so it is AC by CO plus AC by CI. Here AC है H, CO है distance of the object from this point, and that is nothing but minus U. CI is distance of image from this point, that is nothing but plus V. You know why I am taking plus V and minus U? Because this direction is to be taken as positive. Direction of incident ray parallel to principal axis is taken positive. तो क्या मिला? डेल्टा इज इक्वल टू H by minus U plus H by V, that is H goes common, H को बाहर लीजिए, अंदर रह गया 1 by V minus 1 by U, what is that? 1 by F. So delta is equal to H by F. ये हो गया फॉर्मूला फॉर डेविएशन. तो जब भी कोई रे किसी एक लेंस के ऊपर गिरता है उसमें कितना डेविएशन होता है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है. एक हुआ व्हाट इज द फोकल लेंथ, है ना, व्हाट इज द फोकल लेंथ. दूसरा हुआ यहाँ से कितना हाइट पे गिर रहा है. अगर हाइट को 0 कर देंगे, कोई रे ऐसे जाएगा तो डेविएट कहाँ होगा? डेविएशन विल बी आल्सो 0. समझ में आ गया? तो डेविएशन इज डिपेंडिंग अपॉन द height or distance from optical center where the ray is incident and the focal length of the lens. ठीक है. हम लोग देखिए कि जो डेविएशन है that is given by H by L, जिसमें H क्या हो गया, डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा इज डेविएशन ऑफ द रे, डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे. H क्या हो गया? पॉइंट डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंस ऑन लेंस फ्रॉम C और ऑप्टिकल सेंटर. और हो गया F हो गया फोकल लेंथ. ठीक है. दूसरा हुआ ये जो डेविएशन है ये पॉजिटिव है, मतलब F पॉजिटिव होगा, H पॉजिटिव होगा, that means rays are real deviating. So you say for converging lens. और अगर हम डाइवर्जिंग लेंस लेंगे तो डाइवर्जिंग लेंस में कोई रे अगर ऐसे आएगा, ऐसा कोई रे अगर आया वो थोड़ी इधर जाएगा, वो तो बेंड करके इधर चले जाएगा. डाइवर्जिंग. सो डेविएशन इज नेगेटिव डेविएशन हो रहा है. तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव किसके लिए आएगा? जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव है. किसके लिए? फॉर डाइवर्जिंग लेंस. फॉर डाइवर्जिंग लेंस डेल्टा इज नेगेटिव. ये दो चीज समझ में आया. अच्छा ठीक है. इस डेफिनेशन को लेके और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं अभी. पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे व्हेन ए नंबर ऑफ thin lenses are in contact. When a number of thin lenses are in contact, ये है लेंस, ये दूसरा है लेंस, ये तीसरा है लेंस, सबका फोकल लेंथ अलग अलग है. ठीक है, सबका फोकल लेंथ अलग अलग है. तो आप क्या कहोगे? कि हो गया कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस. When a number of thin lenses are in contact with common principal axis, the total deviation
deviation is algebraic sum of individual deviations. देखो यहां पर मैं दो वर्डिंग यूज किया हूं, एक हुआ थीन लेंसेस। थीन लेंस मतलब थिकनेस ऑफ द लेंस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। अगर यहाँ पे कोई रे आके ऐसे गिर रहा है, कितना हाइट में, एच हाइट में, ये इतना थीन है कि इसमें भी एच हाइट में ही गिरेगा, इसमें भी एच हाइट में ही गिरेगा, बिकॉज दे आर वेरी कॉम्पैक्टली पैक्ड, बिकॉज थीन लेंसेस। यहाँ पे गिरा, यहाँ से निकला, यहाँ पे गिरा, यहाँ से निकला, यहाँ पे गिरा, हर एक केस में एच हाइट में ही गिर रहा है, तो जो ओवरऑल डेविएशन होगा, है ना, ओके ऐसे आ जाएगा। तो टोटल डेविएशन होगा क्या होगा, इसमें डेविएशन डेल्टा 1 हो गया, इसमें डेविएशन डेल्टा 2 हुआ, इसमें डेविएशन डेल्टा 3 हुआ, तो सारा डेविएशन को जोड़ देंगे। फिर अलजेब्रिक सम क्यों लिखे, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई एक डाइवर्जिंग लेंस था, उसमें डेविएशन नेगेटिव लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम कहेंगे डेल्टा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा 1 फॉर द फर्स्ट लेंस, डेल्टा 2, डेल्टा 3, सारे का जोड़ दो। तो डेल्टा 1 क्या हो गया, h बाई f1, डेल्टा 2 h बाई f2, डेल्टा 3 h बाई f3, सबका निकाल के जोड़ दिए। कोई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द लेंस। Now if I want to represent this whole thing as a single lens, तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, जब कोई रे यहां से एच हाइट में गिर रहा था, हम कहेंगे यहां पे भी एच हाइट में ही गिर रहा है, ये एच हाइट में ही गिर रहा है। अगर ये तीनों को रिप्लेस करके हम सिंगल लेंस लेना चाहेंगे, इसमें जितना डेविएशन हुआ है उसमें उतना ही डेविएशन होना चाहिए। तो डेल्टा इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे, h बाई एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू h बाई f1, h बाई f2 प्लस h बाई f3। क्या मिल गया यहाँ पे कि 1 बाई h तो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, h is cancelled on either side, 1 by equivalent focal length is 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. So when a number of lenses are in contact, effective focal length आप निकाल सकते हो। आपके पास दो लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ दिया हुआ है, दोनों को जोड़ के रखेंगे। घर में मम्मी का एक चश्मा है, पापा का एक चश्मा है, दोनों चश्मा का पावर फोकल लेंथ अलग अलग है, दोनों को चढ़ा दी। व्हाट इज द फोकल लेंथ सीन बाय यू, कैसे निकालेंगे, 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। समझ में आया? तो ये आपको डिराइवेशन समझ में आना चाहिए, और डिराइवेशन तो आपको कोई पूछेगा नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। Thus, the effective focal length of combination is given by 1 by f equivalent is equal to 1 by f1, 1 by f2, 1 by f3, keeping in mind f is positive for converging lens। converging lens, इसी से हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारा लेंस को जोड़ दिए तो इफेक्टिव पावर क्या होगा, अब थोड़ा बहुत जानते होंगे, रेसिप्रोकल फोकल लेंथ इक्वल पावर, सबका पावर को जोड़ दो, इफेक्टिव पावर विल बी ऑर्डिनरी सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। तो f is positive for converging lens and negative for diverging lens। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक कॉन्केव लेंस of focal length 30 centimeter and a convex lens of focal
focal length 60 सेंटीमीटर, ठीक है, are in contact. What will be the nature of effective lens, मतलब कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, एंड व्हाट विल बी इट्स इफेक्टिव फोकल लेंथ। इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा, कितना सिंपल है। अभी अभी तो हम लोग देख लिए हैं, क्या देखे कि अगर नंबर ऑफ लेंसेज आर इन कांटेक्ट तो हम इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना हमें आता है। कैसे करेंगे, यहाँ क्या दिया है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो हमारा पहला लेंस था उसका फोकल लेंथ कितना था, फोकल लेंथ वाज 30 सेंटीमीटर, f1 इज 30 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है ये तो कॉन्केव लेंस है, सो विल राइट -30, f2 +60, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, दैट इज -1/30 प्लस 1/60 हो गया -1/60, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज -60 सेंटीमीटर। That means the combination will behave as a converging lens or diverging lens. तो क्या कहेंगे, combination behaves as a diverging lens। क्यों, क्योंकि नेगेटिव आया of focal length 60 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपको समझ में आना जरूरी है। ऐसे ही और एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं हम लोग, अगर समझ में आ गया तो आप लोग कर सकते हो इसमें। कंसीडर द टू केसेस गिवन, ईच लेंस has focal length f, in which case effective focal length is more। मैं दो केस दे रहा हूं, केस 1 तीन लेंस रखे ऐसे तीन लेंस रखें, दूसरा में एक है और दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है। यू सी देयर आर 3 लेंसेस, ठीक है ना। अब किसका फोकल लेंथ, कौन सा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ ज्यादा है, आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ ज्यादा है। सिंपल है भाई, आप कहोगे पहला केस में 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f 1/f 1/f, तीनों कन्वर्जिंग लेंस है। और दूसरे केस में आप कहोगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/-f, बीच वाला एक डाइवर्जिंग लेंस है, प्लस 1/f, तो क्या मिला, इधर f इक्विवेलेंट इज कमिंग आउट टू बी f/3, जबकि इस केस में f इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गया, f। तो किस में ज्यादा हुआ, सेकेंड केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ इज मोर देन द फर्स्ट केस, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के पीछे मेरा कोई दूसरा मकसद था। दूसरा मकसद क्या है, नाउ दूसरा मकसद, दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन अभी देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में यू सी देयर आर 2 लेंसेज। हाँ हेलो,
हाँ क्लास चलছে हाँ 10টা रुपये। So what we see here, if you go for ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। two converging lenses are in contact, दो converging lens contact में है, ठीक है, दो converging lens contact में है। अच्छा, their equivalent focal length is f1, say it is, or is x, when the space between them is filled with water. The equivalent focal length is y. What is more, x और y? तो क्या बोल रहा है, दो ठो कन्वर्जिंग लेंस कांटेक्ट में है, दो ठो कन्वर्जिंग लेंस कांटेक्ट में है, इफेक्टिव फोकल लेंथ इज x, ठीक है। अब बोल रहा है इनका बीच में जो खाली जगह था इसमें पानी भर दिया गया। सेकेंड केस में क्या हुआ, दोनों लेंस तो थे ही, अब इसके बीच में हम पानी भर दिए, नाउ दिस इज वाटर, ठीक है। पूछा है बताओ इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा। ये बीच में क्या था, एयर था, ये बीच में क्या आ गया, वाटर आ गया। अब पूछा है ये केस 1 का फोकल लेंथ ज्यादा है कि केस 2 का फोकल लेंथ ज्यादा है, ठीक है। चलो मानते हैं क्या है, इसका फोकल लेंथ मालूम नहीं था, इसका f1 है, इसका f2 है, इसका f1 है, इसका f2 है। पहला केस में 1/f इक्विवेलेंट इज 1/x, क्योंकि इफेक्टिव फोकल लेंथ x है, इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दूसरा केस में 1/y इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये जो बीच में पानी रह गया उसका शेप कैसे बना है, इट इज लुकिंग लाइक ए कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इसका भी कुछ फोकल लेंथ रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वो फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा, -fw फॉर द वाटर जोन। तो व्हाट यू फाइंड, 1/x इतना है, 1/y में से ये माइनस हो गया, 1/x इज ग्रेटर देन 1/y, मतलब x इज लेस देन y। y के केस में फोकल लेंथ ज्यादा होगा, पानी भर दो तो फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगा। इज अंडरस्टूड, समझ में आ रहा ना। और दो लेंस के बीच में हम पानी भर देते हैं तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ विल इंक्रीज। इन फिगर शोन an object was kept at a distance cm from the combination. At what distance final image will form? Comment on nature of image, nature of image, इमेज का नेचर के बारे में बोलिए, ठीक है।
तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोग सोल्यूशन कर सकते हो, कितना सिंपल है। पहले हमें 1/f इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, जो कि बाय फॉर्मूला 1/f1 + 1/f2 होता है। दैट इज 1/30 + 1/60 and that is coming out to be 1/20. So effective focal length is coming out to be 20 centimeter. Positive combination is behaving as a converging lens of focal length 20 centimeter. So simple. अच्छा, जैसे ही मिल गया, अभी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। व्हाट इज गिवन? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन। क्या दिया है कि u डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज समथिंग लाइक 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस फ्रॉम द कॉम्बिनेशन, सो वी विल राइट इट -30, क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम सेंटर से नापेंगे तो -30 आएगा। एक हमें पता चल चुका है कि 20 सेंटीमीटर है, बस भी पता करना है। हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, 1/v - 1/u = 1/f और 1/v = 1/u + 1/f। वैल्यू डालिए 1/-30 + 1/20, so it is same as 1/v = 1/20 - 1/30। आप 60 बनाओ, 60 बनाते हो जाएगा 3 - 2/60 and v is coming out to be 60 सेंटीमीटर। ये आंसर भी पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा मतलब रियल इमेज बनेगा। सो ए रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा कि रेक्ट बनेगा? रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा? अरे देख लो, फोकल लेंथ क्या निकला है 20 सेंटीमीटर। ये कहाँ रखे हो 30, 2f कहाँ होता है 40, ये 40 है, ये 20 है, तो f और 2f के बीच में है, तो इमेज होगा 2f और इंफिनिटी के बीच में। तो आप क्या कहोगे? रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड image will form at a distance 60 centimeter from the combination, combination से इतना डिस्टेंस पे ये इमेज बनेगा। तो ऐसे करके क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से डील कर सकते हो। मैं आपको वैरायटी क्वेश्चन दिखा दिया। व्हेन ए नंबर ऑफ लेंसेज आर इन कांटेक्ट, हाउ टू फाइंड। दूसरा हुआ कि हाउ टू गेट द कॉमन डेविएशन। तीसरा हुआ हाउ टू फाइंड द इफेक्टिव इमेज फॉर दिस। चौथा हुआ कि इनके बीच में अगर कोई दूसरा लिक्विड भर देते हैं, हाउ द फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। समझ में आ गया?